हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीष करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपकी परिस्थितियों को, आपको जीवन को बदल दे। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन को जो परमेश्वर ने ठहराया है हमारे जीवन में, वो उत्तम वर्ड को आपके लिए लेकर आए और परमेश्वर आज आपसे वो बातें करे यीशु के नाम में। हालेलुया। आज हमने देखना है उसकी आज्ञाएं, जो कुछ बाकी रह गया था उसकी आज्ञाओं को आज हम सुंदर तरीके से आज हम सीखने की कोशिश करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने पिछले दिनों में हम 2 बार से हम बहुत उसके मुख्य कारणों को, मुख्य वचनों को सीख रहे हैं और इस बार जब हम सीखेंगे तो उसके मुख्य वर्ड को और अच्छे तरीके से हम सीखने पाए, इसलिए हम प्रभु की अगुवाई को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार प्रभु के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमने उस वचन को पढ़ा था कि जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया था, उस आज्ञा के बारे में हम सीख रहे थे और वो उसकी आज्ञाएं जो है हमारे जीवन में बेस्ट ऑफ पार्ट, एक मसीह के लिए, एक मसीह के जीवन के लिए वो आज्ञाएं बहुत जरूरी है। हालेलुया। सीखा था और आज का जो वर्ड होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायद आज प्रभु अगुवाई करे कि आज भी वो पूरा हो जाए। मैं सिलेबस को पूरा आगे पूरा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है। हालेलुया। और ये लंबा आज्ञा एक विश्वासी के लिए यही एक आज्ञाएं हैं जो अपने जीवन में जीने के लिए, उस जीवन को सरवाइव करने के लिए जो एक आज्ञा विश्वासी के जीवन में होना चाहिए, वो आज्ञाएं बार बार लोगों के जीवन में क्या होता है, आता है और टूट जाता है। वो चलते रहते हैं और फिर उसकी आज्ञाओं को कई बार वो भूल जाते हैं और भूलने के कारण क्या होता है, क्या होता है, उनकी ब्लेसिंगें कम हो जाती है, ब्लेसिंग कमजोर हो जाती है। जो आशीष है उनका ठहर जाता है, वो आशीष रुक जाता है, आशीष चुरा लिया जाता है और वो ना होने के कारण हमें वो सरवाइव करना पड़ता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जो हमें इस मसीह जीवन में, जो हमें जीवन को जीना है, अभी कितना साल जीना है जब तक प्रभु आ न जाए, जब तक प्रभु का आगमन न हो जाए, तब तक इसी आत्मिक उन्नति के अनुसार हमें इन जीवन को जीते रहना है और उनमें हमें चलते रहना है। तो एक मुख्य आज्ञाएं जो है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जब तक हम उठा लिए ना जाए तब तक उसकी आज्ञाओं में हमें चलने रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमने जो सीखा था उसकी आज्ञाओं को, पहले हमने उन 10 आज्ञाओं को सीखा जो प्रभु ने हमें सिखाया, प्रभु ने हमें बताया कि तुम्हें कैसे एक दूसरे से प्रेम करना है, कैसे तुम्हें एक दूसरे का आदर करना है, तुम्हें कैसे अगर कोई श्राप दे तो तुम्हें आशीष करो, तुम्हें कैसे प्रभु के सुसमाचार के लोगों को बीच में जो यीशु ने हमें आज्ञा दिया, उस आज्ञा के द्वारा हमें वो चलना है। वो आज्ञा जो प्रभु ने हमें दिया कि प्रभु से तुम अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे ज्ञान और प्राण के साथ तो उसे क्या करना, प्रेम करना। ये सारी आज्ञा एक विश्वासियों के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद का जो लेवल है मैं उसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा। हालेलुया। ये जो एक विश्वास में परिपक्व होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उन आज्ञाओं को हमें और पूरी दुनिया में अपने चेलों में, अपने लोगों में दिया कि ये आज्ञा हमें अपने जीवन में रखना पड़ेगा। ओके, समझ रहे हैं? दूसरा, जो आत्मिक आज्ञाएं हैं, जो आत्मिक बढ़ोतरी की आज्ञाएं हैं, वो आत्मिक बढ़ोतरी की आज्ञाओं को हमने सीखा था। उस आत्मिक बढ़ोतरी की आज्ञा और शारीरिक बढ़ोतरी में हमें क्या चाहिए,
भोजन की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, घर की सामान की जरूरतें की, वस्त्र की आवश्यकता होती है, छत की, घर की, हर एक चीज की आवश्यकता होती है। हमें हर एक चीज चाहिए ये शरीर की बढ़ोतरी के लिए, ये सुख और शांति हमारे जीवन में बना रहे शारीरिक जीवन के द्वारा, वो हमारे लाइफ में होना चाहिए। उस चीजों को हमने पिछले संडे में देखा था, लेकिन उसमें से एक चीज और देखा था कि हमारे जीवन में वो आत्मिक उन्नति कहां से आ सकता है जो प्रभु में हमें चाहिए। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप सरवाइव प्रभु में नहीं कर पाएंगे। आप इन आज्ञाओं को जो प्रभु ने आपको दिया है, ये आज्ञा मानना तो बहुत जरूरी है, और यही आज्ञा के द्वारा प्रभु भी हमें वो पसंद कर सकता है, प्रभु भी हमें वो चुन सकता है कि जो मेरी आज्ञाओं को फॉलो करता है वो मेरे योग्य है। हालेलुया। तो ये आज्ञा के बाद जो आज्ञा प्रभु ने हमें दिया, जो हमने सीखा ऊपर से लेकर कि यीशु के पीछे चलना, उसके सुसमाचार को फैलाना, न्याय, अच्छा न्याय करना, हमने सीखा कि नहीं? राज्य की खोज करना, क्षमा लोगों को करना, प्रभु से प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करना है वो आज्ञा, रोटी और दाखरस की आज्ञा, ये सारी आज्ञा एक विश्वासी के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा। एक विश्वासी के लिए सारी आज्ञाओं को फॉलो करना ही पड़ेगा, हमें फॉलो कर चलना पड़ेगा। अब लोग कहेंगे कि अगर जो ये फॉलो नहीं करेंगे तो उसका क्या जो लोग फॉलो नहीं करेंगे, इसका मतलब अगर उसकी आज्ञाओं को आप फॉलो नहीं करते तो उसकी आज्ञाओं को आप क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। हालेलुया। और जो उसकी आज्ञा को मानता है वो उससे प्रेम करता है, और जो उससे प्रेम करता है उसकी हर एक आज्ञाओं को मानेगा। तो ये तो एक विश्वासी के लिए आज्ञाएं हो गया, लेकिन अब उसके जीवन में एक दूसरा स्टेप आता है जो अब उसको चलना है आत्मिक उन्नति में। ध्यान से सुनिएगा। अब ये आत्मिक जीवन हमें बहुत जरूरी है। ये आज्ञा तो आपको रखना है, जैसे आप कंपनी की आज्ञाओं को फॉलो करते, घर की आज्ञा, अपने बड़े बुजुर्गों की आज्ञाओं को फॉलो करते, अपने सोसाइटी की आज्ञा होता है ना, कमांड, उसकी आज्ञाओं को आप फॉलो करते। तो ये दूसरी आज्ञा है जो आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ा सके। वो आज्ञाओं को हमने सीखा था, हमने वो आज्ञाओं को सीखा था जो हमारे जीवन में होना चाहिए। वो कौन सी आज्ञाएं थी? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रेयर करना, उपवास रखना, पवित्रताई में चलना, उपवास प्रार्थना के द्वारा चलना, अपने भेंटों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आना, फेलोशिप करना, हालेलुया, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना। ये एक आज्ञा, ये दूसरा लेवल का है। जब आप इस आज्ञाओं में बढ़ते हैं तो आपका लेवल जो है वो अब उन विश्वासियों से बढ़कर थोड़ा अप लेवल पर जाता है। अब ये आत्मिक क्षेत्र में आप क्या हो चुके हो? मजबूत हो चुके हो। हेलो, समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं? अब आप उस आज्ञाओं को फॉलो करने के बाद जब आप प्रार्थना करने वाले हो गए, जब आप उपवास प्रेयर करने वाले हो गए, जब आप अच्छी प्रभु के साथ में उसकी उपस्थिति में चलने वाले हो गए, चर्च में आकर लोगों के साथ फेलोशिप करने वाले हो गए, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो गए, आपका ये दूसरा लेवल जो है प्रभु की उपस्थिति में ये होना बहुत अनिवार्य है। हालेलुया। अब जो हमने तीसरा चीज देखा था कि प्रेम और सेवा की आज्ञा, प्रेम और सेवा की आज्ञा, बोलिए प्रेम और सेवा की आज्ञा। प्रेम और सेवा की आज्ञा, ये जो जोन है, ये जोन हम विश्वासियों के लिए ये हमारे लेवल को और ऊंचा प्रभु की उपस्थिति के ओर आपको लेकर जाती है, जो आपको तैयार करेगा और आप तैयार होगे प्रभु की उपस्थिति में चलने के लिए, प्रचार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वर्शिप के लिए, दानों और वरदानों से भरने का वो समय अब आ चुका है यीशु के नाम में। हालेलुया।
तो ये जो प्रेम का जो आज्ञा है, ये प्रेम की आज्ञा आज लोगों में होना बहुत जरूरी है। जैसे यूहन्ना 13 का अध्याय 34 और 35 में लिखा कि एक दूसरे के साथ क्या करना, तुम प्रेम करना। ये नई आज्ञा प्रभु ने दिया लोगों को। थोड़ा सा पढ़ेंगे जल्दी से, अगर मिल गया तो फास्ट। हाँ, जल्दी पढ़ेंगे। मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। सुनेंगे ध्यान से। अब ये जो जोन है प्रेम का, ध्यान से सुनिए। ये प्रेम के जोन में ही ये जो प्रेम से भरा हुआ हमारा जीवन होना चाहिए, हम इसी में फंस जाते हैं। हेलो, समझ रहे आप? हमारा जो जीवन प्रेम से भरा होना चाहिए, इसी चीज में हम फंस जाते हैं। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखना, और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम एक दूसरे के साथ प्रेम रखना। ये नई आज्ञा आया। कौन सी आज्ञाएं हैं? ये आज्ञा आपको विश्वास के द्वारा आपको प्रेम में, वो सेवा में इंटर कराएगा। हालेलुया। अब आपने वो आज्ञाओं को सीख लिया है जो यीशु मसीह ने दिया हमें फॉलो करने के लिए। तो हम सब आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं। चर्च में आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में चल रहे हैं। मैं सब कुछ कर रहा हूं, लोगों को प्रेम कर रहा हूं, लोगों को क्षमा कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। अब आपका ये जो लेवल है, ये पूरा हो चुका है। अब आपने दूसरा लेवल पूरा करना, कौन सा? ये प्रेम और ये सेवा की आज्ञा। और यही चीज में प्रभु यीशु मसीह को परखा जा रहा था। आप जानते, जब वो शब्द के दिन एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को उसने कहा कि तुम आओ और मैं तुम्हें क्या करता हूं? चंगा करता हूं। और जब वो आया तो वहां पर यहूदी और फरीसी जो थे वो कुरकुराने लगे और वो कहने लगे क्या कि तुम शब्द के दिन भी तुम क्या करते हो? क्या करते हो? चंगा करते हो। ये करना उचित नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा अगर तुम्हारा बैल अगर बीमार पड़ जाए तो क्या तुम उसे इलाज कराओगे कि नहीं कराओगे? तो यहूदी ने क्या कहा? हाँ, वो तो कराना पड़ेगा। अगर तुम बैल की इलाज कर सकते हो तो प्रभु तो मनुष्य से और अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। उसे शब्द के दिन चंगा करना क्यों उचित नहीं है? यही चीज लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और वो प्रभु यीशु मसीह से क्या करते थे? जलसी रखते थे, जलते थे उससे। वो अंदर ही अंदर उससे कुरकुराते थे, अंदर ही अंदर उसे जलस रखते थे। और यही जलस प्रभु को उनका पसंद नहीं आया। क्यों आपस में जलते हैं? क्यों आपस में प्रेम नहीं रखते? आज विश्वासियों में प्रेम नहीं है। आज भाइयों में प्रेम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। हेलो, आज भाइयों में प्रेम नहीं है। आज बहनों में प्रेम नहीं है। ये प्रभु ने आज्ञा दिया है, ये आज्ञा हमें प्रभु ने दिया है, इसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तब जब प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को ये बताया कि ये आज्ञा तुम्हें देता हूं, लोग कुरकुराते थे, लोग बुरबुराते थे। मैं प्रभु की ओर से आया हूं, मुझे हक है लोगों के पापों की क्षमा करने। लोग और कुरकुराते थे, लोग और बुरबुराते थे, उससे क्या करते थे? जलते थे। हालेलुया। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ चलना है, एक दूसरे के साथ आदर के साथ चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो या कैसा भी काम हो, हमें प्रभु की प्रेम में हमें चलते रहना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं उठाऊंगा, मैं ये नहीं लगाऊंगा, मैं टेबल नहीं लगाऊंगा, मैं ये पानी नहीं दूंगा लोगों को। अरे अच्छी सेवा तो यही है, यही तो एक प्रेम है। हालेलुया। हम सब मिलकर ये काम को कर लेंगे, हम सब मिलकर लोगों के लिए अच्छा भोजन बनाएंगे, लोगों के लिए देंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, वो बहन नहीं आया, वो भाई नहीं आया, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे।
हालेलुया। आपके हिस्से का ब्लेसिंग कोई छीन सकता है क्या? नहीं छीनेगा। आपके हिस्से का आशीष कोई छीन सकता है क्या? नहीं छीन सकता। एक दूसरे से जलसी, यही है जो आपके अंदर की वो ब्लेसिंग को क्या करते हैं? आप गवा देते हो। हेलो, एक दूसरे की ब्लेसिंग को क्या करते हैं? हम गवा देते हैं। जो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग दिया है, जो परमेश्वर हमें आशीष किया है, वो आशीष को गवा देते हैं। कैसे? कर कर, जलसी रखकर, जलकर, नफरत कर कर। अगर किसी के साथ अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है, मैंने कितनी बार पहले सिखाया है कि अगर किसी से प्रॉब्लम हो तो उसे मिलो, बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है, आप मुझसे कोई गलती हो गई है, आप मुझे बताइए। समझ रहे आप? यहां पर क्या होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। बहन, अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे क्या करो? क्षमा करो। हालेलुया। गले मिलकर क्या करो? प्रेम को बांट लो, क्षमा कर लो। हालेलुया। ये दोष, ये भावना को दूर करो, और जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक आप सेवा में इंटर नहीं कर पाओगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, समझ रहे आप क्या कह रहा हूं? तब तक आपका जीवन सिर्फ विश्वासियों में बना रहेगा। सालों साल आज हमने कई लोगों को, कई पास्टर्स को, कई विश्वासियों को हमने देखा है कि आज उनका 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल हो गए, आज वो वही रीति से, उन्हें आज प्रार्थना करने नहीं आता। तो वचन क्या, सुसमाचार क्या लोगों को बताएंगे? आज 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल हो गए लोगों को, आज प्रार्थना करने नहीं आता, उन्हें प्रेयर करना नहीं आता। क्यों? पता है? क्योंकि आपने उस ब्लेसिंग की आत्मा को आपने अपने जीवन से उसे खो दिया है। वो करवाहट लाकर, वो नफरत, वो गुस्सा लाकर, वो चिड़चिड़ापन लाकर। आपका प्रेम कहां गया? वो प्रेम आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और बाइबल कहती है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, अब प्रभु ने क्या किया? पता है, जब प्रभु को कोड़े लगाए, जब प्रभु को मारा, तब भी बाइबल कहती है कि वो अपना मुंह बंद रखा, उसने दोष नहीं लगाया। पतरस ने भले उनका 3 बार इनकार कर दिया, फिर भी उन्होंने कहा तू मेरे पीछे चलना बंद कर दे। कहा मैं उससे मिलूंगा नहीं। कहा उसने? कहा प्रभु ने? नहीं कहा। 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया। नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। अगर आपका पड़ोसी, आपका कोई आसपास का लोग आपको जो जानते हो और फिर मुसीबत के समय में आपको बोल दे मैं तो इसे नहीं जानता, क्या लगेगा आपको? अच्छा मैं बताऊंगा इस समय पर, मेरा भी समय आएगा। हाँ, क्या आएगा? मेरा भी समय आएगा, मैं भी बताऊंगा उसे। ये प्रेम कहां चला गया? अब ये प्रेम नहीं है तो सेवा का कार्य कहां से मिलेगा? प्रभु को पता है अगर एक विश्वासी भी इसकी निंदा की, ये तुरंत मुंह फुलाकर बैठ जाएगा घर पर, इसे सेवा ही देना नहीं है। अगर एक विश्वासी इसकी निंदा की कि पास्टर बहुत टाइम तक प्रेयर करता है, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना नहीं करता, पास्टर मेरी फोन नहीं उठाता, पास्टर मेरे घर पर नहीं आता, तो क्या हो जाएंगे? हाँ, बैठ जाएंगे। वो ईर्ष्या अंदर डालने लगते हैं, नफरत डालने लगते हैं पास्टरों से भी। पास्टर को इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं, इतना टाइम तक प्रेयर करना है, इतना समय तक। एक भाई थे हमारे बीच में, इंस्ट्रक्शन देते थे, इतना टाइम तक कलेसिया, इतना टाइम तक मैं। अरे ये प्रभु का आत्मा है, आप आत्मा की अगुवाई में नहीं चलोगे, आपकी ब्लेसिंग ऐसे ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? और आपका जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारी न पास्टर न विश्वासी की अगुवाई के द्वारा, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा ये चर्च चलता है। और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो चर्च चलता है, वहां के लोग भी ब्लेसिंग, वो आशीष होकर निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आशीष होते, वो ब्लेस होते।
वो आत्मा की भरपूरी को पाते हैं, वो अपने जीवन में उन्नति को देखेंगे, कभी भी वो अपने लाइफ में डाउनफॉल नहीं देखेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे आप? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अपने जीवन में आप डाउनफॉल को कभी नहीं देखोगे, मेरी गारंटी है। मैं जहां भी गया हूं, जो मीटिंग में गया हूं, आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं कि आधे मीटिंग में मेरा लेट हो रहा है तो मैं भाग आऊंगा। चाहे बड़े बड़े क्रूसेड में भी गया हूं, प्रार्थना चल रही है, भाई 12 बज गया, 80 किलोमीटर जाना है, चलो गाड़ी उठाओ और भागो, नहीं, कभी नहीं किया। जब तक पास्टर पुलपिट से नहीं उतर गया, जब तक प्रेयर खत्म नहीं होगा, तब तक हम हिलते वहां से नहीं है, चाहे कितना भी दूर। अरे हम आए हैं वही चीज के लिए और वही चीज छोड़कर हम भागे जा रहे हैं, आधा आधा आशीष लेकर जा रहे हैं। समझ रहे आप? आपको कोई थाली में आपको भोजन दे और उसमें से आधा निकाल ले, आप आधा खाओ, आपको पसंद आएगा? पसंद आएगा? किसी के घर पे गए, आपको थाली में सब कुछ दिया सजाकर और फिर वो प्लेट लेकर आया, थाली में आधा आधा सब कुछ निकाल लिया, आपको पसंद आएगा? दूसरी बार जाओगे आप? अच्छा, जाओगे भी तो खाओगे नहीं? खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। अब हर एक चीज काम को करते हैं और हम आधा ब्लेसिंग को लेकर जाते, छटपट रहते हैं। सप्ताह में एक दिन हमें 2 घंटे समय मिलता है, और वो भी अगर आप आत्मा की सच्चाई से प्रभु के पास नहीं हो तो आप कैसे आशा रख सकते हो प्रभु मुझे ब्लस देगा, ब्लेसिंग देगा, मुझे आशीष देगा? हालेलुया। कैसे आप आशा रखते हो कि मुझे परमेश्वर उसके जैसा तैयार करेगा, उसके जैसा मुझे तैयार करेगा, उसके जैसा मुझे परमेश्वर अगुवाई कर कर लेकर चलेगा? क्योंकि आपने वो काम को किया ही नहीं है। हालेलुया। लोग कई 5 किलोमीटर अगर चर्च में जाना हो, अगर 10 किलोमीटर चर्च में जाना हो, अगर वहां पे बुलाए, वहां पे नहीं जी, हम बाजू में जो है ना 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में वहां जाएंगे। अच्छा, 2 किलोमीटर से अगर और नजदीक में हो तो वो भी छोड़ देंगे, हम यहीं पे बैठेंगे। क्या ब्लेसिंग मिलेगी हमें? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे? ये हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। हमने कई ऐसे मीटिंग को अटेंड किया और जब हम जाते थे वहां पर कई ऐसे विश्वासियों को हमने देखा कि वो जब मीटिंग खत्म हुआ, जैसे लास्ट प्रेयर चलना करते ना, सलाम लेते, वैसे सलाम लिया, प्रेयर हो या ना हो, टाइम हो रहा है पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी नहीं पाओगे। चलो मेरे साथ जो मुझे 7 साल से होते हुए देख रहे हैं, जो मेरे साथ बैठे, आज वो भी आज वो दिखते हुए बैठे हुए, मैं उनको मिलाऊंगा। मेरे साथ चलो कलेसिया में, वहां घुमाता हूं आपको, क्योंकि वहां पर मैंने अटेंड किया तो वहीं की बात करता हूं। वहां के लोग आपको वहीं पर अभी भी उनकी हालात वही की वही है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने टाइम देखा है, प्रभु की उपस्थिति को नहीं देखा। चर्च में आने के बाद थोड़ा टाइम गिनती लगते हैं, 4 बज गया, 5 बज गया, 11 बजे चालू हुआ, 1 बजे 12 बजे तक खत्म हुआ। 1 बजे का दूसरा प्लानिंग है अपना। प्रभु की उपस्थिति में तो आए ही नहीं, क्या ब्लेसिंग मिलेगी हमें? समझ रहे मैं आपको क्या कहता हूं? आप सेवा में कैसे इंटर करोगे? प्रभु यीशु मसीह जब उपवास के बाद निकला बाहर तो प्रभु को कोड़े भी लगा ना, उसे बेइज्जत भी किया, भरी सभा में उसका मजाक उड़ाया, उसने छोड़ दिया सेवा। जिस पतरस ने 3 बार उसे इनकार कर दिया, वो पतरस को प्रभु कहता है, इस पत्थर पर मैं क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। और उसे बदला ऐसे गुस्से से नहीं लिया। जब आप पढ़ेंगे आगे, जब जाकर पढ़ेंगे तो वही पतरस से प्रभु कहता है, क्या पतरस तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अच्छा, फिर प्रभु ने पूछा, अच्छा तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैंने कहा ना मैं आपसे प्रेम करता हूं। अच्छा, मुझसे प्रेम करता है? फिर प्रभु ने पूछा पतरस से, अच्छा तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस कहता है, हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। 3 बार उसने इनकार किया, यहां पर 3 बार कमिटमेंट करवा रहा है, वादा करवा रहा है, तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया। ये हमारा प्रभु है। उससे बदला ऐसे नहीं लिया, उससे कमिटमेंट करवा कर लिया। हालेलुया।
आज हमारे अंदर, आज विश्वासियों में, आज पास्टरों में इतनी इतनी जलन, प्रेम नहीं है एक दूसरे के साथ, प्रेम का आत्मा नहीं है, और वहीं पर गिर जाते हैं। जो ब्लेसिंग आपने कमा कर रखा है, वो ब्लेसिंग आपसे शैतान चुरा ले जाता है, वो खाली हो जाते हैं आप। आपने जो स्टॉक रखा है, आपने देखा इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, टांकी लगाया ना, उसमें पानी अब्जॉर्ब होता है, वहां पर स्टॉक होता है, और फिर आप क्या करते हो, कभी भी आपका मन करता है, कभी भी आप नल घुमाते हो और उसमें से नहाते हो, मुंह धोते हो, पैर धोते हो, आप खाना के लिए यूज करते हो। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक है। अगर स्टॉक न रहे तो आप क्या हो जाओगे? बेचैन हो जाओगे। आपको मांगना पड़ेगा, दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, आपको दौड़कर भागना पड़ेगा। आपके जीवन में जो ब्लेसिंग को कमाया है, क्या स्टॉक है आपके पास? क्या आशीष जो आपने कमाया है, जो मसा आपने कमाया है, क्या वो स्टॉक है? क्या आपने वो जलसी कर कर, आपने वो दुष्व्यवहार कर कर, आपने नफरत कर कर उस ब्लेसिंग को, स्टॉक को खत्म कर दिया, खाली कर दिया? और फिर आपको जब जीवन में, आपके जीवन में जब आपको तकलीफ आती है, तो फिर आपको कहां भागना पड़ता है? तुरंत दूसरे का सहारा करना पड़ता है, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। फाइनेंशियली हो, कोई भी चीजों से हो, वो सारी चीज को आपको करना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास स्टॉक रहेगा, आप आत्मा से प्रेयर करोगे, प्रभु की अगुवाई में आकर प्रेयर करोगे, आप फायर करोगे, आप सामर्थ्य से भरकर प्रेयर करोगे, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उस समय वो जवाब देगा, वो उस कार्य को पूरा करेगा जो आपके लाइफ में वो रुक गया है। क्यों? क्योंकि आपने ब्लेसिंग को कमाया, उसे सुरक्षा रखा, स्टॉक रखा है। हालेलुया। ये जलसी कर कर इन ब्लेसिंग को खो मत अपने जीवन में। प्रेम का आत्मा वो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ये वस्तुओं से, इन चीजों से, इन पैसों से, इससे बढ़कर वो परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञाएं हैं जो आपके लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इन चीजों से हट जाइए, इन चीजों से दूर होइए, एक प्रेम में बढ़िए। पता है, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, माथे में कांटे का मुकुट पहना था उसने, कील लगे हुए थे हाथों में, क्रूस पर टांगा हुआ था उसने, और तब भी प्रभु कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि मेरे साथ। हालेलुया। वो क्रूस पर चढ़ने के बाद भी क्या किया उसने? प्रेम किया हमसे। जब ये प्रेम नहीं है आपके अंदर, तो आप सेवा में इंटर नहीं कर पाओगे। प्रभु को पता है इसके अंदर प्रेम ही नहीं है। एक दूसरे से तुरंत जलसी रखता है, एक दूसरे से तुरंत नफरत करता है, एक दूसरे से तुरंत उसके बारे में कुरकुराहट इसके जीवन में आती है। इसे सेवा मिल ही नहीं सकती, इसे आशीष मिल ही नहीं सकती, और वो आशीष कई लोगों को नहीं मिलता। तो आज से ये करवाहट जाएगा, आज से ये करवाहट जाएगा, आज से प्रेम अंदर आएगा। जब ये आएगा तो परमेश्वर आपको और अगला लेवल में लेकर जाएगा। कौन सा लेवल होगा? वो होगा लेवल सेवा का। हालेलुया। वो सेवा का लेवल होगा, और सेवा की अगुवाई में आपको लेकर चलेगा। आमीन। वो सेवा की अगुवाई में लेकर चलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले के साथ था, बताया उन्होंने कितना अच्छा काम किया। वो अपने जीवन में अपने आप को बड़ा नहीं बनाता था वो। हालेलुया। आज हमारे जीवन में कुछ थोड़ा सा आ जाता है, हम अपने आप को क्या करने लगते हैं? बड़ा बनाने लगते हैं, बड़ा सोचने लगते हैं। मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास ये है, उसके पास तो है ही नहीं। प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले के पास आया, निकालिए यूहन्ना की पुस्तक 13 अध्याय। जब यहां पर यह बात हो रही थी कि यीशु मसीह जो थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारे अंदर ये प्रेम कैसा होना चाहिए। और देखो, जो व्यक्ति उसका इनकार कर चुका है, उसी व्यक्ति के पास आया। और सुनो क्या कह रहा है पतरस, क्या कह रहा है 8 से। हाँ, पढ़ेंगे। हाँ, मेरे पाँव
कभी ना धोने पाएगा। तू कभी मेरे पाँव ना धोने पाएगा। यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं, हाँ मेरे साथ तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है। ये प्रेम की साझेदारी हो रही है। 3 बार इनकार कर चुका है, इसके लिए हमने क्या किया है, सब कुछ ये वो सब कर दिया, और इसने मेरा इनकार कर, इसने ये किया, उसने वो कर दिया। इसके पहले की ये वाक्य। और जब यीशु मसीह वहां पर जब चेलों के पास आए, जब वहां पर न्याय का आधार उससे पूछा जा रहा था, जब यहूदी अविश्वास में बने जा रहे थे, जब यीशु को वो यहूदियों को अविश्वास उसके जीवन में वो प्रकट कर कर वो जब देख रहा था, तो बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह वहां पर आया, तो बाइबल कहती है कि जब पतरस के पास जब प्रभु आया, जब चेलों के पास आया, प्रभु कह रहा है कि मैं अब लोगों को क्या करूंगा, पैर धोऊंगा। उसे ये नहीं पता होना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने आप को बड़ा कर रहा हूं, मैं अपने आप को नम्र बताना चाहता हूं तुम्हारे पास। और इसीलिए यीशु मसीह जब उसके पास आया, ये पतरस कहता है, प्रभु तू मेरा पाँव कभी ना धोने पाएगा। प्रभु कहता है, अगर तू मेरे से पाँव नहीं धुलवाया तो तेरा और मेरा कोई भी साझा नहीं, दोस्ती नहीं, प्रेम नहीं रहेगा। मसीह अब तेरा। हालेलुया। आज लोगों का प्रेम कहां चला गया है। आज अगर किसी के पास पैसे हो जाते हैं, उसके पैर धोएंगे, उसके पास बैठेंगे नहीं, पैर धोने की बात है। उसके घर पे नहीं जाएंगे, वो तो पैर धोने की बात है। उससे बातें करना भूल जाएंगे, कभी भूले वो याद भी करेंगे कोई व्यक्ति था। हाँ, समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? प्राइड आ जाता है लोगों के जीवन में, घमंड आ जाता है। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने वो चीज हमें सिखा रहा है, हमें बता रहा है कि देख तेरा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए। और पतरस मना कर रहा है, प्रभु तू मेरे पाँव नहीं धो पाएगा। प्रभु ने कहा, तेरा और मेरा कोई भी साझा नहीं होगा, मेरा तेरा कोई लगाव नहीं होगा अगर मैं तेरा पैर न धो। अच्छा, 9 में लिखा, समौन पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु तो मेरे सिर और पांव वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। आता था कि देख ये मेरे साथ मेरा पकड़वाने वाला है, फिर भी उसे डायरेक्टली नहीं कह रहा है, देख तू मुझे पकड़वाएगा। वो एक समय कहा जब वो शब्द का दिन, जब वो भोजन का दिन था, जब वो लास्ट में पकड़ने के लिए आया, जब वो प्रभु भोज हुआ, जब वो 30 चांदी का सिक्का लिया, वो कमीशन लिया ना उसे पकड़ने के लिए, और जब उसके पास गया, उसने लोगों को सिखा दिया था, उस सरदार लोगों को, उस सेनाओं को सिखा दिया, बता दिया कि देख मैं जाता हूं और जिसके गाल पर मैं चूमूंगा तो समझ लेना कि वही यीशु है। और वो गया और जब उसे चूमा तो कहता है, प्रभु यीशु कहता है कि तू जो काम करने के लिए आया है तो कर, मैं जानता हूं। उसके साथ रहते हुए भी क्या किया उसने, उसको डायरेक्टली नहीं कहा तू मेरे से दूर हो जा। ये प्रेम को दर्शाता है, यीशु के प्रेम को दर्शाता है। अगर कोई आपसे नफरत कर रहा है, आपके बारे में कोई योजनाएं बना रहा है, तो आपके अंदर वो प्रेम कहां है, वो प्रेम कैसा है? आज तो हम विश्वासियों में, हम भाइयों में, हम बहनों में ये नफरत, इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष उत्पन्न हो जाता है कि हमारी आशीषें जो प्रभु हमें देना चाहता है, पता है कई बार वाक्य ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कई बार वाक्य ऐसा होता है कि परमेश्वर आपके जीवन में जानबूझकर वो काम करवाएगा कि आप क्या करो, आपके लेवल को वो चेक करना चाहता है। ये नफरत करता है, ये गुस्सा करता है कि नहीं करता, इसके जीवन में ये घटना होने दे, ये काम होने दे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसा उनके बारे में किसी के नजर में वो ऐसा दिखाएगा कि वो मुझसे क्या करने लगे, वो उससे क्या करने लगे, जलसी रखने लगे। कई बार ऐसा होने लगता है, वो आत्मा काम करवाती है।
और वो आत्मा इसलिए क्योंकि आपके सच्चाई और आपकी ईमानदारी, आपकी ब्लेसिंग को वो परखना चाहते हैं। याद रखिएगा, हालेलुया, कि ये मेरे योग आगे चलने लायक है या नहीं है। टिकट किसको मिलता है? टिकट किसको मिलता है? जो इलेक्शन को अच्छे से लड़ सके, उसी को टिकट मिलेगा ना इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ, राशन किसको मिलता है? जिसका राशन कार्ड बन चुका है। वोट वही दे सकता है जिसका वोटिंग में नाम है। तो ब्लेसिंग वही पा सकता है, आशीष व्यक्ति वही हो सकता है जो व्यक्ति वो अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में वो नीची चीजों को, वो तकलीफों को झेलते हुए भी फिर भी वो कह रहा है मैं उसे प्रेम करता हूं, कोई बात नहीं, उसे क्षमा करते, उसका आदर। हालेलुया। तभी तो प्रभु आपको भी देख रहा है, नहीं ये प्रेम करने वाला, और पता है सामने वाले से ज्यादा आपको उन्नति की ओर बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। वो सोच में पड़ेगा, देख मैंने तो उसके साथ नफरत किया, मैंने तो उसके साथ गुस्सा किया, जलसी रखा, लेकिन उसने हमसे क्या किया? उसका भी जीवन बदलेगा और आपका भी जीवन बदल जाएगा। आपकी उन्नति उसके सामने होने लगेगी और तब उसे सोच में आएगा, नहीं नहीं, ये बहन ने, मैंने इसके बारे में गलत सोचा, ये भाई ने इसके बारे में मैंने गलत सोचा, लेकिन इसने मेरे बारे में गलत नहीं किया, इसने मुझे क्षमा किया जानने के बाद। ये आशीष जब आप कमाते हो तो ये आशीष आपके जीवन में हमेशा वो बनी रहती है और आपके जीवन से वो कभी भी नहीं हट सकती। ये ब्लेसिंग है परमेश्वर का। हालेलुया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उसे कहा तो उसे कहा तेरा और मेरा कोई भी साझा नहीं हो सकता अगर मैं तेरा पांव ना धोऊं तो। अच्छा कहता है प्रभु, अच्छा ठीक है, तू मुझे अब नहला दे, मेरे सिर को धो दे, मेरे हाथ को, पैर को, सभी को धो दे। देखो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं ना। प्रभु ने क्या कहा? जो नहा चुका वो अशुद्ध नहीं है, उसे सिर्फ पांव धोने की आवश्यकता है। लेकिन अशुद्ध किसको कहा प्रभु ने? जो उसे पकड़वाने वाला था। और वो पकड़वाने वाला कौन था? यहूदा इस्करियोती। वो मन में क्या उसके विचार चल रहे थे? इसको कब मैं पकड़वाऊं, कब पकड़वाऊं, कब पकड़वाऊं, क्योंकि वो क्या ले चुका था? घूस ले चुका था, घूस की बात कर चुका था, पैसों की बात कर चुका था। और जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है उसका परिणाम भी क्या होता है? गलत ही होता है। और क्या किया उसने? पकड़वा तो दिया, लेकिन बाद में उसके अंदर से वो स्पिरिट निकल गई। पता है एक जलसी की स्पिरिट आज कलीसियाओं में काम करती है। जलसी, जलस समझते? जलस, जलन करने वाला, एक दूसरे से जलस वाला स्पिरिट अंदर काम करता है। एक दूसरे से नफरत, करवाहट करने वाला वो स्पिरिट, आत्मा काम करता है लोगों के अंदर, और वो आपको अच्छे से बढ़ने नहीं देगा। और यहूदा को देखो, जैसे उसने पकड़वाया उसके पास 30 चांदी के सिक्के आए और वो घर पर गया, उसके अंदर से वो स्पिरिट निकल गई और वो क्या करने लगा? रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। वो चीज उसको पहले फील नहीं हुआ जब वो पकड़वाने वाला था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी आपके लाइफ में अगर गलत डिसीजन हो रहा है, समझ जाओ आपके अंदर वो स्पिरिट काम कर रही है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? वो जलन की स्पिरिट, वो नफरत, वो गुस्से की स्पिरिट आपके अंदर काम कर रही है और आपको वो ब्लेसिंग होने से वो रोक रहा है। और उसका जो परिणाम होगा आपको बहुत डेंजर परिणाम होगा। और बाइबल बताती है कि जब यहूदा के अंदर से वो स्पिरिट वो निकला, जब वो आत्मा निकला, तो बाइबल कहती कि वो रोने लगा, वो पश्चाताप करने लगा। और वो क्या किया? जाकर वो फांसी लगाकर वो मर गया। इतना उसके अंदर गिल्टी महसूस हो गई, मैं किसको पकड़वा चुका, मैंने किसको पकड़वा दिया, अब मैं कैसे पश्चाताप करूं? अगर वो चाहता पश्चाताप करता, प्रभु से क्षमा कर देता, लेकिन पता है उसे डिसीजन लेने में वो स्पिरिट क्या कर दिया? उसे नाकाम कर दिया। अब उसे इतना गिल्टी महसूस करवा दिया, इतना गिल्टी महसूस करवा दिया। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान अगर पाप करता है, कोई किसी का झूठ पकड़ा जाता है, तो वो चर्च को छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि वो पास्टर से आकर बात करे, पास्टर जी आई एम सो सॉरी, मेरे से गलती हो गई। पास्टर क्या करेगा? डांटेगा?
नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो आत्मा नहीं है। उसे क्षमा करेगा, कहेगा कोई बात नहीं, प्लस योर प्लस, अगली बार से ध्यान देना। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर जो वो गिल्टी की स्पिरिट थी वो काम कर चुकी थी उस समय तक। नहीं, मैं कैसे क्षमा मांगूंगा, अब तो मैं यीशु को पकड़वा चुका हूं, अब तो मैं 30 चांदी का सिक्का भी, गलत काम भी कर लिया, घूस भी ले लिया हूं, अब वो काम कर चुका हूं, तो अब मैं क्षमा कैसे मांगू, उसे कैसे मुंह दिखाने जाऊं प्रभु के पास। समझ रहे आप? आज कई लोग पाप कर लेते, गुनाह कर लेते और प्रभु से वो दूर हो जाते हैं। कैसे? लेकिन जब आप प्रभु के पास आओगे, मैं कहता हूं प्रभु आपको क्षमा करने में योग्य है। हालेलुया। वो दया करने में योग्य है, वो हमारा परमेश्वर। और वो फांसी खा के मर गया। लेकिन बाइबल आगे कहती है, यहां पर 12 में लिखा, जब वो उनके पांव धो चुका। कौन धो चुका? यीशु मसीह। पतरस को बहुत खुशी हुई, हो देखो, जिसको मैं गुरु कहता हूं, जिसको मैं प्रभु कहता हूं, वो मेरा पांव धो दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हैं? अगर मैं किसी का पांव धो दूं, मिथुन जी का पांव धो दूं, मिथुन जी को रात में नींद आएगा कि नहीं? हैं? पास्टर मेरा पांव धो दिया, या तो कोई भी व्यक्ति जो आत्मिक नहीं होगा वो ऐसे ही होगा ना। हंसने वाली बात नहीं है, ये आत्मिक की बात है मैं जो कह रहा हूं। हालेलुया। अगर कोई पास्टर आकर मेरा पांव धो दे तो मैं क्या करूंगा? मैं घमंड से फूल जाऊंगा, देखो अब तो वो झुकी गया है मेरे सामने। हाँ, देखो पास्टर भी मेरा पांव धो सकता है, बुर्बक है साहब। अरे वो नम्रता अपने आप को प्रकट करता है। जब पतरस को प्रभु पांव धो चुका, जब लोगों को पांव धो चुका, तो बाइबल कहती है वो कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या किया है? पतरस तो बावलापन खुश हो रहा है, तो मेरे पांव धो दिया प्रभु ने। प्रभु कहता है, अच्छा प्रभु क्या है? वो आपकी मन की बातों को वो जानने वाला प्रभु। और प्रभु को पता चल गया कि इसके मन में कुछ न कुछ तो चल रहा है, और ये जो चल रहा है वो अलग ही बातें चल रही है। इसलिए प्रभु ने पहले कह दिया, जब कपड़ा पहनकर बैठा, उसने कहा, पता है तुम्हें मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? जो भी मैंने बताया। किसी का अगर पांव धो दिया तो वो क्या हो जाएगा? अंदर से खुश हो जाएगा। कहता है, क्या कर दिया? तुम्हें पता है तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। ये बात क्यों बोलना पड़ा प्रभु को? ये तो नहीं बोलना चाहिए ना। क्यों कहा प्रभु ने उसे कि तुम ठीक ही मुझे गुरु कहते हो, ठीक ही प्रभु कहते हो, क्योंकि मैं सचमुच वही हूं जो तुम कहते हो। लेकिन प्रभु ने उन चेलों के अंदर की बातें को परख लिया था। क्यों? क्योंकि उसके पांव को धोया। अब वो क्या हो गया? बहुत खुश हो गया। और उसने क्या किया? उसने क्या अपने मन में ये सोच रहा है, देखो प्रभु भी मेरा पांव धो सकता है, प्रभु भी मेरे सामने झुक सकता है। अब तो मैं जो बोलूंगा वो प्रभु काम करेगा। कई बार ऐसे ही होते हैं ना विश्वासियों में। विश्वासियों को थोड़ा बात करने लगो, थोड़ा उठने बैठने लगो, थोड़ा उसके साथ साझा करने लगो, तो वो समझेगा आप तो मैं बोलूंगा वैसे ही पास कर देगा। ऐसे करते हो लोग? हाँ, ऐसे ही करते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। हमारे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इंस्ट्रक्शन देने लगते, डायरेक्शन देने लगते, बताने लगते, ये काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? प्रभु आपको अगर वहां से बचा सकता है तो प्रभु आपको लेकर चल भी सकता है। वो उतनी पावर है उसके पास। हालेलुया। ये उतनी उसके साथ, उसके अंदर सामर्थ है कि आपको वो चला भी सकता है। और प्रभु को पता चल गया कि इसके अंदर जो चल रहा है वो गलत ही चल रहा है। अब ये सोच रहा है, कोई व्यक्ति अगर पैसे वाले आकर अगर आपके पास झुक जाए, आपको बोले आई एम सो सॉरी मैंने गलती किया, तो आप क्या करोगे? फुल जाओगे। देखो ये सामने झुक गया, मैं फुल जाएंगे, घमंड होने लगेगा अंदर।
प्रभु ने देखा कि यही चीज इसके अंदर वो प्रकट हो रही है। तो ये ना भूल कि मैं तेरा प्रभु हूं और मैं तेरा गुरु हूं, ये ना भूलना। हाँ, तेरा पांव धो दिया इसका मतलब नहीं कि तू मुझे जैसे चलाएगा वैसे मैं चलूंगा। प्रभु ने कहा देख मैं तेरा गुरु, जो तू प्रभु और गुरु कहता है वही मैं हूं, और तू ठीक कहता है मुझे कि मैं प्रभु और गुरु हूं तेरा, ये याद रखना। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं आपको? तो याद रखना, हमें याद रखना है, हमें आदर करना है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। ये प्रभु सिखा रहा है, अरे मैं तेरे सामने झुक सकता हूं, तेरे सामने नम्र और दीन हो सकता हूं। इसका मतलब ये मत समझ कि मैं तेरा कुछ नहीं हूं। मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं तेरा प्रभु हूं, मैं तेरा गुरु हूं। मुझे अधिकार है पापों की क्षमा करने के लिए। हालेलुया। तू ये फिर ना भूल जाना। आमीन। हालेलुया। आज हमें आदर करना है, एक दूसरे का, बड़े का आदर करना है, पास्टर का, कोई भी सेवक हो उसका हमें आदर करना है कि जो मुझे सिखा रहा है, जो मेरा चरवाहा है, जो मुझे बता रहा है, उसका मुझे आदर करना है। जो प्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो प्रभु अगुवाई में लेकर चल रहा है, वो अगुवाई के द्वारा मुझे चलना है। हालेलुया। वो अगुवाई के द्वारा मुझे चलने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ने वहां पर कहा, और बस लास्ट में खत्म करना चाहता हूं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे के पांव धोएंगे हैं? एक दूसरे के पांव धोएंगे? धोते थे ना? धोना है। जब प्रभु बोझ होता है तो हम उसे धो सकते हैं। हमने किया है ना। हालेलुया। ये भी एक आज्ञाएं हैं क्या? कि आप झुको, आप नम्र बनो, आप दीन बनो। ये पांव धोना मतलब समझ रहे? पांव धोना बहुत बड़ी बात होगी। एक झुककर व्यक्ति प्रणाम कर सकता है, उसे गले मिल सकता है, उसके पांव को ऐसे छू सकता है, लेकिन पांव धोना मतलब एक दास का, एक दास समझते हैं? दास मतलब वो सेवक का दास नहीं, एक दास का काम होता है जो अपने आप को पूरा नम्र बनकर वो उसके पांव को धो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये काम हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे का, जैसे प्रभु ने कहा मैंने तुम्हारा पांव धोया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का पांव धोया करना। हालेलुया। इसलिए ये जब आप अपने लाइफ में करते हैं, ये ब्लेसिंग आपसे कभी भी जाने वाली नहीं है। ये अगुवाई जो परमेश्वर आपके साथ वो जो कर रहा है, आपको जो बता रहा है, वो अगुवाई के द्वारा हमें चलने की बहुत आवश्यकता है। ये ब्लेसिंग जो आपने कमाया है, जो सामर्थ्य, जो पावर आपको परमेश्वर ने दिया है, उसे कभी भी गंवाना नहीं अपने लाइफ में। उसे भरपूरी के साथ रखना, और जब भी उसे इस्तेमाल करना हो, तुरंत घुटने पर आकर उसे क्या कर सकते हो? आप इस्तेमाल कर सकते हो। तुरंत आप प्रार्थना कर कर उसे इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उस सामर्थ्य से, उस अधिकार से आप भर चुके हो, उसके पावर से आप भर चुके हो। अगर मैं आज किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, किसी के लिए दुआ करता हूं, तो पहले मेरा प्रार्थना, पहले मैं उसे ऑब्जर्व करता हूं, पहले प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे की अगुवाई में चलना, बहुत आदर के साथ करना। हालेलुया। प्रेम, जब इस प्रेम में बढ़ोगे तो परमेश्वर आगे का लेवल वो आपको सेवा में आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। एक बार प्रभु के लिए एक बार जोरदार में कितना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। समझ रहे आप? नम्र होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे का आदर करना। कोई भी हमारे घर पर आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हाथों से उसे कुछ कर कर बताऊं। बहनें हैं तो बात अलग है, कोई भाइयों की बात करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि चलो हम करेंगे उसके लिए, क्या अच्छा बेस्ट हो सके करना, आदर करना, एक दूसरे का आदर करना। हालेलुया। एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना। देखो जब आदर करोगे, आपकी ब्लेसिंग कहां से कहां बढ़ती जाएगी। हालेलुया। आप कभी भी कमजोर अपने लाइफ में महसूस नहीं करोगे।
आमीन, हालेलुया। ये आज भी आज्ञाएं पूरा नहीं हुआ। अभी 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 ये मेन आज्ञा है जो यीशु की माफी दया से जुड़ी हुई जो आज्ञाएं हैं, हम उसको और अच्छे तरीके से उसको सीखेंगे। आज आपने जो सीखा है, आपको पता चल रहा है कि कौन सा चीज हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ में कितना जरूरी है आपके लाइफ में। हालेलुया। ये छुटकारे, ये ब्लेसिंग अपने आप आएगी जब उसकी आज्ञाओं में, प्रार्थनाओं में, उपवास में, एक दूसरे के साथ जब आप जुड़कर चलोगे प्रभु की उपस्थिति में, आप ब्लेस अपने आप होते जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ये ब्लेसिंग आपसे कोई छीन नहीं सकेगा। आप लोगों को सिखाओगे, लोगों को बताओगे, परमेश्वर आपको तैयार करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु तेरे चरणों में सुख शांति लेने आया हूँ, यीशु तेरे चरणों में भेंट चढ़ाने आया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में सुख शांति लेने आया हूँ, यीशु तेरे चरणों में। प्रभु तेरे चरणों में, यीशु तेरे चरणों में। प्रभु तेरे चरणों में, यीशु तेरे चरणों में भेंट चढ़ाने आया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में सुख शांति लेने आया हूँ, यीशु तेरे चरणों में। अपने लिए स्वर्ग में मैं धन इकट्ठा करूंगा, पूरे मन से यीशु के लिए भेंट चढ़ाऊंगा। अपने लिए स्वर्ग में मैं धन इकट्ठा करूंगा, पूरे मन से यीशु के लिए भेंट चढ़ाऊंगा। प्रभु तेरे चरणों में, यीशु तेरे चरणों में। प्रभु तेरे चरणों में, यीशु तेरे चरणों में भेंट चढ़ाने आया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में सुख शांति लेने आया हूँ, यीशु तेरे चरणों में भेंट चढ़ाने आया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में सुख शांति लेने आया हूँ, यीशु तेरे चरणों में। सच्चे मन से भेंट मैं लाया हूँ, अर्पण कर ले अपने जीवन को खुद मैं आया हूँ। तेरे भवन में सच्चे मन से भेंट मैं लाया हूँ, अर्पण कर ले अपने जीवन को खुद मैं आया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में, यीशु तेरे चरणों में। प्रभु तेरे चरणों में, यीशु तेरे चरणों